नमस्कार। आज हम नेपाल के बारा जिले में हुए एक टकराव की बात करेंगे। ये सिमारा हवाई अड्डे पर हुआ और ये जो घटना है ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि शायद भविष्य की राजनीति की एक झलक है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ थी युवा प्रदर्शनकारी जिन्हें आजकल जेन ज़ी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी CPN-UML के कार्यकर्ता। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। देखिए, शुरुआत तो ऐसे हुई कि CPN-UML के दो बड़े नेता हैं। हाँ, शंकर पोखरेल और महेश बसनेट। बिल्कुल, वो दोनों सिमारा पहुंचने वाले थे और ये जो युवा प्रदर्शनकारी थे वो उनके आने का विरोध करने के लिए हवाई अड्डे पर इकट्ठा हो गए। लेकिन ये तो एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना था, है ना? तो फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई? ये एक हिंसक टकराव में कैसे बदल गया? देखिए, ये सिर्फ उस एक दिन का गुस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये गुस्सा काफी समय से पनप रहा था। नेपाल में जो युवा हैं, खासकर जेन ज़ी, वो पारंपरिक राजनीतिक दलों से आप कह सकते हैं कि बहुत निराश हैं। उन्हें लगता है कि CPN-UML जैसे दल, जो देश की एक प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी है और राजनीति में उसका काफी दबदबा भी रहा है, बिल्कुल, वो सब पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। युवाओं में भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और महेश बसनेट जैसे नेताओं की जो छवि है वो भी काफी विवादास्पद है। तो युवाओं के लिए वो उसी पुरानी व्यवस्था का प्रतीक है जिसके वो खिलाफ है। सही कहा। तो ये गुस्सा पहले से ही था। और ये जो जेन ज़ी प्रदर्शनकारी शब्द हम सुन रहे हैं, क्या ये कोई एक संगठित समूह है? मतलब इनका कोई एक लीडर है? नहीं, यही तो खास बात है। ये कोई एक संगठन नहीं है। ये असल में सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए युवा हैं जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। अच्छा। इनकी ताकत ही यही है कि ये बिना किसी पारंपरिक लीडर के बहुत तेजी से इकट्ठा हो जाते हैं। और उस दिन सिमारा में ठीक यही हुआ। विरोध प्रदर्शन जल्दी ही CPN-UML कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने की झड़प में बदल गया। और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को दखल देना पड़ा। हाँ, और पुलिस की कार्रवाई भी काफी सख्त थी। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस? मतलब स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में हवाई अड्डे का गेट तक तोड़ दिया। स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि अधिकारियों को हवाई अड्डे के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू? एक राजनीतिक प्रदर्शन की वजह से हवाई अड्डे के पास कर्फ्यू लगना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन स्थिति को कितना गंभीर मान रहा था। और पुलिस की इसी कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों का पक्ष सामने आया और उन्होंने कहानी का एक बिल्कुल अलग ही रुख पेश किया। क्या कह रहे थे वो? उनका आरोप है कि इस झड़प में कई युवा बुरी तरह घायल हुए। और उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि पुलिस ने CPN-UML के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की। ये तो बहुत गंभीर आरोप है कि पुलिस ही पक्षपात कर रही थी। हाँ, और ये सवाल नेपाल में अक्सर उठता रहा है, खासकर जब मामला राजनीतिक प्रदर्शनों का हो। अच्छा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई हैं, पर गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं। तो एक तरह से ये घटना राजनीतिक दलों, युवा कार्यकर्ताओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच जो भरोसे की कमी है उसे और गहरा करती है। मैंने इस घटना पर एक पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ी की। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि हवा में आंसू गैस के साथ साथ एक नई पीढ़ी का गुस्सा भी घुला हुआ था। वाह, ये सिर्फ एक झड़प नहीं, एक पीढ़ी का टकराव था। बिल्कुल। तो ये मामला सिर्फ एक दिन के विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गहरा है। सही कहा। ये सिर्फ सड़क पर हुआ एक टकराव नहीं है, ये नेपाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया से लैस एक नई पीढ़ी अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। तो इस पूरी घटना के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब एक नई गैर संगठित पीढ़ी की आवाज स्थापित राजनीतिक ताकतों से सीधे टकराती है और व्यवस्था पर पक्षपात का आरोप भी लगता है, तो ये देश के लोकतंत्र और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्या संकेत देता है? यही सबसे बड़ा सवाल है।